अब हम आपको भाषा और बोली दोनों में अंतर क्या है। अभी तो मैंने आपको आंतरिक संबंध बताया दोनों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले भाषा के बारे में जानिए। साहित्यिक भाषा को हम भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा को क्या कहते हैं हम? भाषा कहते हैं। अब साहित्य क्या हुआ? साहित्य एक समाज का दर्पण है। दर्पण बना आईना। आईना क्या होता है? जिसमें आप अपना प्रतिबिंब हूबहू देख सकते हैं। तो साहित्य का भी क्या काम है? समाज में जो भी घटनाएं घटती है, जिस तरह की समस्याएं गुजर रही है, या अनुमानित समाज में और वर्तमान घटना को देखते हुए आने वाले समय के लिए जो घटनाएं अनुमानित किया जाता है, ये सारी चीजें साहित्य के अंतर्गत आती है। साहित्य और समाज एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना एक अधूरा है। साहित्य से समाज का निर्माण होता है और समाज से साहित्य का निर्माण होता है। इस तरह से एक दूसरे का दोनों क्या पूरक है, अन्योन्याश्रय संबंध है। तो आइए हम आपको इसके बाद बता रहे हैं। ये तो साहित्य का परिभाषा बताया कि साहित्यिक भाषा को हम भाषा कहते हैं। आप जितना भी साहित्य पढ़ते हैं उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया वही भाषा है, ठीक है। तो हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमारा हिंदी साहित्य है, इसलिए हमारी भाषा क्या होगी? यहाँ हिंदी होगी। कोई पूछेगा किस भाषा, कौन सी भाषा बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा, ठीक है। तो भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग साहित्य अलग अलग भाषाओं में बनती है। तो आइए अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो साहित्यिक भाषा है उस भाषा को हम प्रयोग में ला सकते हैं, व्यवहार में भी लाते हैं, प्रयोग में भी लाते हैं। हम उसको बोलचाल में प्रयोग करते भी हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितनी बोली है सभी बोली से साहित्य का निर्माण होता है, ये कोई गारंटी नहीं। बोली के में भी साहित्य का निर्माण करता है लोग, लेकिन सभी साहित्य बोली के द्वारा बने ये गारंटी नहीं है। लेकिन सभी साहित्य भाषाओं से बनती है। साहित्यिक भाषा एक अलग भाषाएं हैं जिसके द्वारा हर व्यक्ति, हर क्षेत्र में, हर समाज में अलग अलग इसको निर्माण होता है। तो आइए इसके बाद हम आपको बोली की तरफ लेके चलते हैं। बोली क्या है? किसी विशेष क्षेत्र या अलग अलग क्षेत्र की भाषा को हम बोली कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र या अलग अलग क्षेत्र की जो भाषा है उसको हम बोली कहते हैं। बोली जो है अलग अलग होता है। बोली को हम क्षेत्रीय बोली भी कहते हैं। इसको हम क्षेत्रीय बोली, अलग अलग क्षेत्र की भाषा को क्या कहेंगे? क्षेत्रीय बोली। भारत में भाषाएं, हमारी भारत की भाषाएं हिंदी है, मूल भाषा लोगों की हिंदी है, लेकिन भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली है और अलग अलग क्षेत्र की क्षेत्रीय जो भाषा है वो एक बोली के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसको बोली हम कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारे विद्वानों ने बोली को 5 भागों में बांटा है, याद रखिएगा। पांच भागों में बांटा है। ऐसे पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं, ठीक है। बोली को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या हुआ? भारत के पूर्वी देश में बोले जाने वाले, भारत के पूर्वी भाग में बोले जाने वाले भाषाओं को क्या कहते हैं? पूर्वी हिंदी कहते हैं। और वह कौन है? अवधी है।
अवधि क्या नाम रखा गया? अवध की भाषा को अवधि भाषा कहते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा गया है, जो कि ये दोनों प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये प्रसिद्ध महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। ये दोनों प्रसिद्ध महाग्रंथ है, समझ गए ना। उसके बाद आइए, इसमें हम दूसरा भाषा भी और पूर्वी हिंदी है, जैसे बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये सारे जो इत्यादि, ये सब बोली क्या है, हमारा पूर्वी हिंदी कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? पूर्वी हिंदी कहलाता है। ठीक है, आइए हम दूसरा नंबर आप बता रहे हैं आपको। जिस तरह पूर्वी हिंदी है, उसी तरह आपका पश्चिमी हिंदी कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी किसको कहते हैं? पूर्वी भाग में जो बोली गई भाषा है या बोली है, जो वहां का क्षेत्रीय भाषा है, वह क्या कहलाएगा? पूर्वी हिंदी कहलाएगा। उसी तरह पश्चिम में बोला गया, क्या कहलाएगा? पश्चिमी बोली। तो जैसे पश्चिम में क्या है? ब्रज भाषा। आपको पता है ब्रज भाषा में सूरदास ने काव्य की रचना की है। ये प्रसिद्ध सूरदास जी काव्य के प्रसिद्ध ये रचनाकार है, जो कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इन्होंने जो रचना की है वो किस पर आधारित है? कृष्ण भक्ति पर है। कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इसके साथ साथ उसमें क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली भी पश्चिमी भाषा है, पश्चिमी हिंदी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी है, जैसे आप बुंदेली बोल सकते हैं। बुंदेली बुंदेलखंड में बोला जाता है। बुंदेली और कन्नौज में है, उधर कन्नौज है, कन्नौजी। ये इत्यादि भाषाएं जो है आपका क्या है? पश्चिमी हिंदी कहलाता है। ठीक है, तो ये दो जानकारी आपको दिया मैं। अब आगे हम 5 भाग में है, इसके 5 तरह की बोली होती है। इस बोली को हम जो है आपको 1 नंबर और 2 नंबर बताए, अब तीसरा मैं बता रहा हूं। तीसरा नंबर आपका है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी तो आप ऐसे नाम जान रहे हैं। मैंने पहले कहा कि अलग अलग जगहों में बोली जाने वाली भाषा क्षेत्रीय भाषा कहलाता है, या बोली कहते हैं। ठीक, अलग अलग भाषाओं का अलग अलग
बोली का प्रयोग होता है। तो राजस्थानी हिंदी में क्या होता है, राजस्थान में बोले जाने वाले हिंदी भाषा या राजस्थान में जो भाषा हम बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, वह राजस्थानी राजस्थानी कहलाता है। उसमें क्या आता है, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, मेवाड़ी। मारवाड़ी आप जो मारवाड़ देश से आया है, ठीक है ना, मारवाड़ का भाषा जो है उसका है मेवाती, हाड़ौती। ये सारी भाषाएं जो है आपकी राजस्थानी है, ये राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, राजस्थानी बोले जाते हैं। नंबर 4 है आपका, राजस्थान के साथ साथ क्या है, अब बिहारी हिंदी पर आइए, जो बिहार और झारखंड में बोला जाता है। बिहारी हिंदी क्या आता है, जो बोली बिहार या झारखंड में बोली जाती है। वह क्या कहलाते हैं, बिहारी हिंदी कहलाता है। जो बिहार में भी और बगल वाला जो पड़ोसी राज्य है, ठीक है ना, वह झारखंड, वहां भी बोला जाता है। इसको बिहारी और झारखंडी दोनों जगह इसका प्रयोग बोला जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, जैसे है मगही, भोजपुरी, अंगिका, मगही, भोजपुरी। आप लोग भोजपुरी को जानते होंगे, भोजपुरी में गीत संगीत को भी आपने सुना होगा, ठीक है ना, ये सारे होते हैं। इसके साथ साथ मैथिली, ठीक है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं, ठीक है, प्रसिद्ध कवि मैथिल कोकिल इसको कहते हैं, मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिली भाषा के कोकिल, कोयल विद्यापति है। ये प्रसिद्ध कवि इसी जो है विद्यापति मैथिली भाषा से ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। यदि आपको कहीं पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, विद्यापति है। अब आइए नंबर 5 है, एक बचा है, इसका नाम है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़िया लोग हिमाचल प्रदेश या अन्य जगह पर बोला जाता है। यह हिमाचल की बोली है, ताकि बोली है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल की बोली है, हिमाचल प्रदेश से बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम है मंडियाली, वहां की बोली क्या है, मंडियाली है। उसी तरह हिमाचल में बोले जैसे मंडियाली है, उसी चलिए गढ़वाल चलिए, ठीक है, गढ़वाल, गढ़वाल की जो बोली है वह गढ़वाली है, ठीक है। गढ़वाल में बोले जाने वाली क्या है, गढ़वाली। उसके बाद कुमाऊं चले जाइए, कुमाऊं में ये जगह का क्षेत्र का नाम है, कुमाऊं की बोली क्या है, कुमाऊनी, कुमाऊनी भाषा या कुमाऊनी बोली बोली जाती है। इस तरह ये सारे बोलियों को हम क्या कहते हैं, पहाड़ी बोली कहते हैं या पहाड़ी हिंदी कहते हैं, ठीक है, या इस सब का नाम है पहाड़ी हिंदी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी हिंदी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, में आपको भाषा और बोली में अंतर संबंध और व्यवहारिक अंतर समझा दिया कि भाषा जो है साहित्य का एक रूप है, साहित्य का निर्माण से होती है, बोली से नहीं, ये भाषाओं से होती है। और ये क्षेत्रीय चीज है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा हम व्यवहार में लाते हैं। जिस तरह के हम लोग अपने यहाँ बिहार झारखंड में देखिए, हम लोग व्यवहार में लाते हैं, अंगिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
और भी भाषाएं हैं, अपना अपना प्रयोग करते हैं, लेकिन जब साहित्य का निर्माण करते हैं, साहित्य में पढ़ते लिखते हैं तो हिंदी भाषा को लिखते पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये आपके सामने उपस्थित किया। इसमें यदि कुछ त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ। मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, मैं अध्ययन करके कराता हूँ। और एक चीज जान लीजिए, सही व्यक्ति, सही टीचर, सही स्टूडेंट वही है जो अभ्यास करके दूसरों को अध्ययन करके अध्यापन कराता है। वही जो रिहर्सल करके नाटक करता है उसका नाटक बढ़िया होता है, और जो बिना रिहर्सल का नाटक करता है उसका नाटक उतना सुटेबल नहीं होगा जितना रिहर्सल करके खेला जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको भी यह अभ्यास दूसरों को सिखाने में मददगार होगा। और अध्ययन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए प्यारे बच्चों, में बस इन्हीं के शब्दों के साथ यहाँ की इस कथा को मैं संपन्न करता हूँ। ये व्याकरण की जो ये का विषय था, इसको मैं संपन्न करता हूँ। तब तक के लिए इजाजत दी, धन्यवाद।